जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाथ जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाथ जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल। अध्याय 1। छोड़ गए जो चमक सवाई। सादगी से चमक, सादगी से चमकदार, सादगी से चमत्कार। पढ़ने में, सुनने में और यदि सोचे तो बड़ा ही अटपटा लगता है। सिर्फ अटपटा ही नहीं, विश्वास करे ऐसा भी नहीं लगता है। यह विरुद्धार्थी शब्द तो नहीं, परंतु विरोधाभासी अवश्य है। सादगी एवं चमक, इन दोनों शब्दों का मेल बैठना मन को गवारा नहीं। तो फिर क्यों हम इन दो शब्दों पर अपना समय लगा रहे हैं? तनिक भर के लिए हम मान लेते हैं कि सादगी और चमक, इनका आपस में रिश्ता है। अपने वैचारिक विरोध की लगाम को थोड़ा कसकर पकड़े रखते हैं और अपने विचारों को खुला छोड़ देते हैं। पूर्वाग्रहों को कुछ देर के लिए किनारे पर ही रोकते हैं। सादगी अपरिग्रह में समाविष्ट है। सादगी विनीतता में समाविष्ट है। सादगी मृदुता और कोमलता में समाविष्ट है। सादगी बिना शोर शराबे के सुगंध का प्रस्तुतिकरण है। सादगी परिपक्वता का प्रतीक है। सादगी समाधान का प्रतीक है। सादगी संयम का एहसास दिलाती है। सादगी में बड़े जाव का अभाव है। सादगी में पीछे रहने की भूमिका है। सादगी शांति का एहसास है। इसके विपरीत चमक, चमक शब्द की चाल है। आंखों को सर्वप्रथम नजर में पड़ने वाली चमक है। जो नजरों से छूट नहीं सकती, वह चमक है। आंखों को सिकुड़ने को बाध्य करे, वह चमक है। आंखें चकाचौंध होती है, इसलिए तो कहते होंगे। चमक आंखों को लुभाती है। चमक एक तरह से वैभव का आभास निर्माण करती है। तो क्या सादगी भरा जीवन किसी भी प्रकार से कोई चमक ला सकता है? क्या सादगी एक तरह का फीकापन नहीं? तो यह कैसी अपेक्षा कि सादगी से चमक आ जाए? यदि सादगी और चमक का कोई मेल भी है, तो हमें और थोड़ा खंगालना होगा। सादगी को समझने के लिए हम और पहलुओं पर थोड़ा विचार करते हैं। क्या सादगी दुर्लभ गुण है? क्यों सादगी की साधना दुर्गम है? सादगी यानी किसी भी तरह से अपने को सिद्ध करने की चेष्टा न करना। हर पल हम इस होड़ में लगे रहते हैं, कैसे मैं स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करूं,
सादगी इस होड़ में शामिल होने से इनकार करती है। सादगी कहती है, मैं इस अविचारी स्पर्धा, इस अकारण स्पर्धा में भागी नहीं हूं। सादगी दर्शाती है, मैं जैसा हूं या मैं जैसी हूं समाधान में हूं। अपने को प्रकाश में लाने के लिए मुझे किसी साधन, सामग्री अथवा प्रस्तावना की जरूरत नहीं। मेरी साधना, मेरी तपश्चर्या ही मेरे रक्षक हैं, मेरे प्रस्तावक हैं। सादगी आत्मविश्वास का परमोच्च बिंदु है। भीड़ में से स्वयं की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने की लालसा सादगी में नहीं होती है। सादगी आत्मसंतुष्टि और आत्मबल का प्रतीक है। निसंकोच सादगी में दिव्यता है और इसीलिए इसमें चमक भी है। फर्क सिर्फ इतना है, यह तेज स्वयं ऊर्जित है, आंतरिक है। इसे किसी बाह्य सहारे की जरूरत नहीं है। कितनी मनोहारी बात है, हम अपने भीतर की ऊर्जा से जागृत चमक से प्रकाशित होते हैं। इस दिव्यता को पाने के लिए वैसे तो करना कुछ भी नहीं है, मात्र छोड़ना है। सबसे पहले तो डर जो नित सताता है कि मैं कहीं पीछे छूट न जाऊं, उसे छोड़ना है। यह लालसा कि सभी जन मेरी ही तरफ देखें, मेरा नाम सबकी जुबान पर हो, इसे दरकिनार करना है। अघोषित होड़ में सम्मिलित होकर स्वयं को सिद्ध करने की जिद के मोह का परित्याग करना है। आकर्षक दिखने की इस अनियंत्रित इच्छाओं के लेप हम जो अपने मुख पर एक एक करके चढ़ा दिए हैं, उन्हें उतारेंगे तो सादगी अपने आप निखर कर आएगी। सादगी एक स्वाभाविक गुण है, उसे पाने की या हासिल करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो सजगता की, विवेक की, यह ध्यान रखने की उस पर कोई अनावश्यक आवरण तो नहीं चढ़ रहे हैं। जिस तरह बगीचे में माली स्वयं फूल नहीं उगाता, वह तो यह ध्यान रखता है कि उस पर कीटक तो नहीं, उसे सूर्य प्रकाश मिल रहा है ना, उसे पर्याप्त मात्रा में पानी तो मिल रहा है ना, बस इतना ही। बीज में स्वयं शक्ति है कि पनप कर पौधा बने और फिर उस पर सुगंधित पुष्प खिले। क्योंकि सादगी से उभरी हुई चमक बाह्य स्रोतों पर निर्भर नहीं है, वह स्थायी है। और जो बात स्थायी होती है वह मूल्यवान होती है। ऐसे चिरस्थायी चमक के धनी अपने गुरुवर आत्मलक्षी परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब शनिवार 12 अक्टूबर 2019 अश्विन शुद्ध 14 शके 1940 को यह अद्वितीय और अलौकिक चमक के साथ हम सबको छोड़ गए। धन्य है अहमदनगर की वह पावन भूमि जो इस विहंगम दृश्य की गवाह बनी। सादगी की साधना से उभरी चमक से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित हो चुका था। दोपहर 2:30 बजे का पल कुछ क्षणों के लिए थम सा गया। उज्जवल शिष्या की उज्जवल यात्रा उज्जवल नगर में थम गई। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया, एक स्तब्धता थी। सब कुछ शांत हुआ, कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, मानो हर एक जीव स्तब्धता में लीन हुआ था।
सब कुछ निश्शब्द। वातावरण में सन्नाटा था। किसी को भी कोई सुध नहीं थी। दोपहर की धूप में सबके सामने घना अंधेरा था। भविष्य तो अंधकारमय हो ही चुका था। वर्तमान भी पूरी तरह से रिक्त हो चुका था। स्मृति पटल पर मात्र भूतकाल की यादें धुंधली सी नजर आ रही थी। वातावरण भयावह था, मानो कि अमावस की रात में किसी ने बीच घने जंगल में छोड़ दिया हो। उपस्थित अनुपस्थित हर एक जीव को भारी क्षति पहुंची थी। सब कुछ निश्चल हो गया था। अब आगे क्या, ऐसा सोचने की भी सुध नहीं थी। यह लोक की यात्रा समाप्ति निश्चित है, यह सब जानते हैं। पर आज समय को थोड़ा सा पीछे ले जाने का ख्याल एक बार तो हर एक के मन में आया था। अबोध बालक की तरह मन सच के विपरीत चल रहा था। उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। नियति के आगे नतमस्तक होना एक मजबूरी थी। समाचार आग की तरफ फैल गया। जिसे पता चला उसके पैर अहमदनगर की ओर निकल पड़े। गुरुवार के अंतिम दर्शन जो करने थे। अहमदनगर शहर तो पूरी तरह से खाली हो गया था। समाज का शायद ही ऐसा घर हो, ऐसा व्यक्ति हो जो उज्जवल नगर नहीं पहुंचा हो। दोपहर में, शाम को, रात को, देर रात में, अगले दिन भोर होने तक लोग आते ही रहे। सजल नेत्रों से समय के सामने हतबल होकर अपने पूज्य वर्ग के अंतिम दर्शन ले रहे थे। श्री संघ व्यवस्था करने में पूरी तरह से जुट गया था। संपूर्ण साध्वी मंडल तो ऐसे गहरे सदमे में था कि उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। गुरु के अभाव का आभास मात्र ही हृदय को कंपायमान करने में सक्षम था। हॉल के एक तरफ गुरुवर के बिल्कुल समीप सारे ऐसे एकत्रित हुए थे जैसे कि धरती का यह आखिरी दिन था। मन व्याकुल हो उठे थे। आपके बिना कल होने वाली भोर का और आने वाले दिन का कोई मायने रखता है? भौतिक रूप से आंखें तो हैं, किंतु रोशनी चले जाने के बाद अंधेरे में आगे मार्गक्रमण करने की इच्छा ही पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। समय संयम की मांग कर रहा था और वह था कि रेत की तरह फिसलता जा रहा था। यह विरह सिर्फ क्लेशदायी ही नहीं अपितु वज्राघात करने वाला था। पांव तले जमीन खिसक गई थी और सबसे बड़ी बात उसका एहसास भी नहीं हो रहा था। जीव अकेला है। यह पाठ सीखा है, समझा है, श्रावकों को कई बार समझाया है, पर वास्तविक रूप से क्या हमने इसे जाना है? यह कसौटी का समय था। रविवार 13 अक्टूबर 2019 की भोर हुई। सूरज तो निकल आया था, प्रकृति का नियम है, पर आज वह चमक ही नहीं थी। सूरज का तेज चंद्रमा के प्रकाश जितना फीका हो गया था। बेहिसाब लोग पहुंच गए थे। परिवार के लोग, भक्तगण, श्रावक संघ, बच्चे, बूढ़े, सभी के झुंड उज्जवल नगर में दौड़े आ रहे थे। व्यवस्था पर बोझ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लोगों की भावनाएं चरम पर थी। गुरुवार के अंतिम दर्शन लेने हैं। मन में विरोधी भावनाएं उमड़ रही थी। एक तरफ गौरव महसूस कर रहे थे कि हमें ऐसी दिव्यात्मा का सानिध्य मिला, हमने ऐसे समय में जन्म लिया कि गुरुवर के दर्शन कर पाए। तो दूसरी ओर आक्रोश में मन था कि यह अनूठा एवं दुर्लभ अवसर अब समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपके दर्शन मात्र से ही दिन शुभ होता है।
आपको सिर्फ देखने से आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, ऐसा हमेशा कहने वाले श्रावक श्राविकाओं की आंखें आज नम थी। डोली सज्ज थी। सुबह के 9 बज चुके थे। लोगों की हलचलें अब कुछ बढ़ गई थी। दिमाग, विशेषकर श्रावकों के, थोड़े तेज दौड़ रहे थे। डोली को मेरा स्पर्श हो, इसलिए भांति भांति के पर्याय खोजने में जुट गए। श्राविकाओं ने स्वयं को ऐसी जगह पर स्थापित किया कि इतने प्रचंड जनसमुदाय में मुझे मेरे आराध्य की एक आखिरी झलक मिल जाए। भक्तगणों में बहुतों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, पर उसकी उन्हें सुध ही नहीं थी। जितना शीतल और शांत पूज्यवर का संपूर्ण जीवन रहा था, उतना ही जोश और भावनाओं का आवेश वातावरण में चारों ओर छाया हुआ था। एक अजीब किस्म का तनाव था। मन में अत्यधिक पीड़ा थी। दूसरी तरफ इस उत्सव का हिस्सा बनने का संतोष, अदृश्य बरसती भगवान की कृपा दृष्टि। समझ में नहीं आ रहा था कि इन उत्साही भक्तों पर लगाम कसे या उनके जोश की तरफदारी करें। यह बात तो तय थी कि जिस तरह पूज्यवर ने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के कल्याण में समर्पित किया था, आज आपका देह भी समाज को, संघ को प्रेषित था। गुरुवर हमेशा कहा करते थे कि यह दुनिया एक मंच है और हम सब पात्र कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं। जयकारों और उद्घोषों की गूंज में डोली आगे बढ़ रही थी। मधुमक्खी की तरह सभी लोग डोली के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। कई भक्तों ने नंगे पैर चलने का उत्स्फूर्त निश्चय किया। रास्ते के दोनों तरफ लोग नमन कर रहे थे। जैसे जैसे डोली आगे बढ़ रही थी, सम्मिलित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जयकारे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने अंतिम पड़ाव में यात्रा पुनः उज्जवल नगर पहुंच गई। श्री संघ ने रातों रात समाधि का प्रयोजन एवं अंशतः निर्माण भी कर दिया। महान संत सतियों के सानिध्य में, दुख में सराबोर परिवार वालों की उपस्थिति में, श्री संघ के पदाधिकारियों के अनुमति से और हजारों भक्तों की बैठे हुए दिलों की धड़कन की मौजूदगी में पूज्यवर का देह अग्नि में विलीन हुआ। एक युग का अंत हुआ। छोड़ गए जो चमक सवाई, छोड़ गए जो चमक सवाई।